अल्मोड़ा में अजय टम्टा जीते, उनके बारे में ग्राउंड पे नाराज़गी भले ही दिखती हो, लेकिन उन्हें फिर वोट मिला और वो तीसरी बार लोकसभा पहुंच गए। कैसे देखते हैं उनकी जीत को? अगर मैं अल्मोड़ा की बात करूं, अल्मोड़ा की जीत में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो यशपाल आर्य का माना जाएगा। और वो इसलिए था कि जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कहा कि भाई आप चुनाव लड़िए, तो यशपाल आर्य ने हाथ खड़े कर दिए। यशपाल आर्य के बारे में हमने पहले दिन ही कहा था कि वो भी उस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको 7-8 बार विधायक बना दिया, कैबिनेट मंत्री बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, आज वो लीडर पोजीशन है। और जिस दौर में अब की बार 400 पार का जो शोर मचाया गया, एक हवा खड़ा किया गया, तो उस दौर में यशपाल आर्य डर गए और उनको लगा कि वहाँ जाके पता नहीं क्या हो जाए, वहाँ डर लड़ना ठीक नहीं है। तो वहाँ पर उस जीत के पीछे जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो यशपाल आर्य की मैं मानूंगा। और वो जो कांग्रेस के लोगों ने शुरुआत में ही गलतियाँ करी, हालांकि आज आप देख रहे जो परिणाम आए हैं एकदम डिफर है। पूरे देश में जो माहौल है वो बदला है। 400 पार का नारा भी खत्म हुआ, 370 पार वाला भी खत्म हुआ, अब की बार 5 लाख पार का भी खत्म हुआ। ये तमाम चीज़ें हमने अपने सामने खत्म होती देखी। तो मेरा मानना है कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कहने के लिए है नहीं, क्योंकि प्रत्याशी का चयन ही इस प्रकार से था। तो वो मेरा मानना है कि वो सामने जो कैंडिडेट थे प्रदीप टम्टा, वो कम्पीट नहीं कर पाए, और वो जो कि लंबे समय से क्षेत्र में जाते नहीं थे, तो इसलिए वो अजय टम्टा को तो जो है प्लेट में एक सजा के उन्होंने दे दी सीट। और ये बात तो अजय टम्टा के लिए भी कही जाती है। मतलब मैं खुद इलेक्शन के टाइम पे उस सीट में कई जगह गया, वहाँ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने भी कहा कि अजय टम्टा हमारे बीच में कम आते हैं। वो कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो उस पर दिखते जरूर है, लेकिन जनरली वो लोगों के बीच में नहीं जाते। उसके बावजूद भी उनकी जीत का मार्जिन बहुत अच्छा है। अगर हम जिस तरह से मार्जिन घटे हैं, बीजेपी का वोट ही 5% उत्तराखंड में घट गया है। कहाँ तो बीजेपी 75% का नारा दे रही थी कि हम 75% वोट लाएंगे, और कहाँ वो पिछली बार से 5% वोट कम हो गया है उनका। तो उसको कैसे मेरा मानना है कि जो माहौल था, जो वहाँ पर जो है जिस प्रकार की बातें कही गई थी, मतलब अजय टम्टा ने कभी नहीं कहा कि वो 2 बार सांसद थे, वो मोदी सरकार 1 में मंत्री थे, उन्होंने कोई ऐसा काम वहाँ पर किया, उन्होंने कहीं नहीं कुछ कहा। उन्होंने एक ही बात कही, आप मोदी जी को वोट दीजिए। और सिर्फ वही एकमात्र बात थी कि जिसके कारण जो एंटी इनकम्बेंसी भी जो उनके खिलाफ थी, जो तमाम चीज़ें थी, लोगों को भी लगा कि चलो इस आदमी ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन जो मोदी जी का नाम ले रहा है। जो उसके बाद उन्होंने फिर माहौल बनाने की कोशिश की कि आदि कैलाश की यात्रा होगी, कुमाऊं के भी लोगों का भला होगा, तमाम तरह की बातें थी, वही सब चीज़ें जुड़ती चली गई। अदरवाइज बताने के लिए अजय टम्टा के पास कुछ नहीं था। और ये आने वाले समय में लोग फिर महसूस करेंगे कि जब वो तीसरी बार भी चुनकर जाएंगे, ये वो चले गए हैं, तो उसके बाद भी मुझे लगता है कुछ वहाँ के लोगों के अच्छे दिन आएंगे। पवन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ट्रेंड हमने पूरे देश में देखा कि अगर सांसद ने काम नहीं किया तो इस बार लोगों ने उस चीज़ पर भी ध्यान दिया। हर जगह ऐसा नहीं हुआ कि मोदी के नाम पे वोट पड़ गया। यूपी बहुत बड़ा एक उसका उदाहरण है। बीजेपी को सेटबैक जहाँ अगर किसी स्टेट में लगा है तो वो बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। क्या आपका है रीडिंग की इस तरह से ऐसा क्यों है कि बीजेपी के लिए ये एक कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं ना, उत्तराखंड बन गया है? देखिए अर्जुन भाई, जिस तरह आप उत्तराखंड को आप देखें तो उत्तराखंड के हिमालय राज्य हिमाचल भी हमारे बगल में है। तो जो वेस्ट यूपी में, ईस्टर्न यूपी में या बुंदेलखंड में जिस तरह का माहौल था, जो हवा बह रही थी, वो हरिद्वार तक पहुंचने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ कांग्रेस के साथियों ने उसका दम तोड़ दिया। और उसके बाद वो पहाड़ चढ़ना तो बहुत दूर की बात थी। आपने चूँकि अल्मोड़ा से शुरुआत की तो मैं वहीं से अपनी बात रखता हूँ, फिर हम बाद में हरिद्वार पाएंगे। देखिए, अल्मोड़ा सीट पे ये सच बात है कि लोगों में अजय टम्टा को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। इवन बीजेपी के काडर्स में नाराज़गी थी कि अजय टम्टा एक्टिव नहीं रहते हैं और वो उनका कोई छाप वहाँ पे है नहीं। लेकिन मुझे 2019 का एक वाक़या याद आ रहा है। रामलाल कांग्रेस बीजेपी के संगठन महामंत्री होते थे, और जब वो वहाँ पे जाते हैं, लोगों को तैयार करते हैं चुनावी प्रोसेस के दौरान कि भी हम फिर से अजय टम्टा ही आएंगे, तो लोगों ने जब वहाँ कहा कि साहब अजय टम्टा में बिल्कुल मंजूर नहीं है, तो वहाँ कहा कि आपको मोदी के नाम पे कमल के फूल पे वोट देना है। आपको अजय टम्टा कहाँ बीच में आ गए, हम तो मोदी जी को बना रहे हैं। तो हमने इस तरह से बीजेपी के वोटर्स की और काडर्स की प्रिपरेशन होते हुए देखा है। उनकी पूरी स्कूलिंग ऐसे कर दी कि साहब आपको किसी अजय टम्टा को, रानी राजलक्ष्मी शाह को वोट नहीं देना है जी, आपको अजय भट्ट को वोट नहीं करना है, आपको अनिल बलूनी को वोट नहीं करना है, आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत को वोट नहीं करना, आपको बीजेपी को वोट करना, मोदी को मजबूत करना। खुद मोदी करेगा आपका एक एक वोट मेरी जेब में आएगा, यानी मेरे को मजबूत करेगा। तो वहाँ फिर अजय टम्टा इररिलेवेंट हो गए। एक तो ये पक्ष है, तो बीजेपी के लोगों ने न चाहते हुए भी अजय टम्टा को वोट देना था। दूसरा, उस सीट पे आप देखेंगे अल्मोड़ा जिला हो, पिथौरागढ़ जिला हो, चंपावत हो
ये आप या बागेश्वर आप देखेंगे कि वहाँ पे कांग्रेस की प्रेजेंस है। द्वाराहाट में कांग्रेस का विधायक है, अल्मोड़ा में कांग्रेस का विधायक है, धारचूला में कांग्रेस का विधायक है, लोहाघाट में कांग्रेस का विधायक है, पिथौरागढ़ में 5 विधायक होने के बावजूद जब हमें ये जानकारी मिलती है कि 5 ही विधायकों की सीटों पर बुरे अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी हार गया, जबकि आप जानते हैं कि 2014 में जब मोदी की सुनामी भी आई थी तब भी हमने देखा था कि धारचूला में, जागेश्वरी कुछ ऐसी पॉकेट थी जहां पे कांग्रेस को लीड थी, लेकिन वो इस बार ऐसा नहीं हो पाया। और फिर चाहे चंपावत हो, चाहे लोहाघाट हो, बागेश्वर हो, कपकोट, इन पूरे टेरेन के अंदर अल्मोड़ा में कहीं भी कांग्रेस प्रत्याशी को जगह रखने का मौका नहीं मिला। तभी तो है देखिए बीजेपी का प्रत्याशी वहाँ 60% से ऊपर जाता है और कांग्रेस का प्रत्याशी 30% से नीचे आने को जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रदीप टम्टा को जो गजेंद्र भाई ने जो बात की, सही बात है कि अगर वहाँ यशपाल आर्य जाते, इस टम्टा वर्सेस टम्टा की लड़ाई भी, ये लड़ाई 2009 से हो रही है, आप जानते हैं। और वैसे भी कांग्रेस को इसलिए अल्मोड़ा के लिए संजीदा होना चाहिए कि हरीश रावत की चुनावी जीत के बाद वहाँ जिस तरह बचदा का माहौल बना, और उसके बाद से वहाँ पिछले 35 साल से अल्मोड़ा में कांग्रेस नहीं है। 2009 में 5-7 हज़ार वोटों से जरूर प्रदीप टम्टा अजय टम्टा से जीत गए थे, लेकिन वो सीट है ही नहीं कांग्रेस की। तो आप देखें तो जब से हरीश रावत का वहाँ से माइग्रेशन हुआ, वहाँ कांग्रेस के फुटप्रिंट्स खत्म होते जा रहे हैं। आप 5-6 हज़ार वोटों 2009 से जीते, उसके बाद से आप लगातार आपकी हार का अंतर बढ़ता जा रहा है, लाखों में बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि यशपाल आर्य वहाँ जरूर चुनाव लड़ते तो माहौल बनता, लेकिन जो कांग्रेस के जानकार लोगों ने हमें बताया कि उसके पीछे भी करण मारा को दोष दिया गया कि करण मारा ने जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस पूरे पार्लियामेंट्री सीट पर जो इन जिलों में जो संगठन को तैयार करना चाहिए वो तैयार नहीं किया गया। और एक जानकार ने यह भी कहा कि यशपाल आर्य वहाँ चुनाव लड़ भी लेते, लेकिन जब हरीश रावत से किसी वेणुगोपाल ने पूछा कि आप अपनी चॉइस के नाम बताइए, तो उन्होंने एक दूसरे टम्टा का नाम लिया, उन्होंने प्रदीप टम्टा का नाम लिया, वो कहीं भी उसमें यशपाल आर्य का नाम नहीं था। तो हरीश रावत का अल्मोड़ा जिला है, हरीश रावत की टेरेन में आप बिना हरीश रावत की मर्जी घुस जाएंगे। यशपाल आर्य इसके दुष्परिणाम जानते थे। तो ये कांग्रेस के भीतर की राजनीति है कि जो प्रत्याशी उसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा, जो प्रत्याशी जिसको बनाया जाना चाहिए, जो वहाँ टक्कर दे सकता है, जिनके पास संसाधन टीम हो सकती है, वो कह रहा है कि नहीं करण मारा ने उतनी अच्छी टीम नहीं बनाई है, या हरीश रावत मेरे नाम को उतने मजबूती से प्रमोट नहीं कर रहे, जब तक हरीश रावत नहीं कहेंगे मैं अल्मोड़ा नहीं जा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात अल्मोड़ा में रहे हैं, उसके बाद यही लग रहा था, हम ये देखना चाह रहे थे हार का अंतर कितना बड़ा होता है। अल्मोड़ा को लेकर कोई भी इस तरह से चौंका नहीं, सरप्राइज नहीं, या जो डेटा बाद में इलेक्शन कमीशन के आया कि भाई अजय टम्टा जीत गया, सबको पता था जीत तय है। वहाँ पे कहीं भी वहाँ कांग्रेस मैदान में नहीं थी और वहाँ वोटिंग परसेंटेज लगातार गिर रहा है। ये टम्टा वर्सेस टम्टा लड़ाई का ही मतलब है कि उसी सीट पर सबसे ज्यादा नोटा को वोट गया। हाँ, और सबसे कम वोटिंग भी हुई। यस, तो ये अपने आप में बहुत ही चिंता की बात भी है, लेकिन दोनों ही पार्टियां वहीं पे जाके टिक जाती हैं, जनता फिर अपने हिसाब से मजबूर होती है वोट डालने के लिए। जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस पूरे पार्लियामेंट्री सीट पर जो इन जिलों में जो संगठन को तैयार करना चाहिए वो तैयार नहीं किया गया। और एक जानकार ने यह भी कहा कि यशपाल आर्य वहाँ चुनाव लड़ भी लेते, लेकिन जब हरीश रावत से किसी वेणुगोपाल ने पूछा कि आप अपनी चॉइस के नाम बताइए, तो उन्होंने एक दूसरे टम्टा का नाम लिया, उन्होंने प्रदीप टम्टा का नाम लिया, वो कहीं भी उसमें यशपाल आर्य का नाम नहीं था। तो हरीश रावत का अल्मोड़ा जिला है, हरीश रावत की टेरेन में आप बिना हरीश रावत की मर्जी घुस जाएंगे। यशपाल आर्य इसके दुष्परिणाम जानते थे। तो ये कांग्रेस के भीतर की राजनीति है कि जो प्रत्याशी उसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा, जो प्रत्याशी जिसको बनाया जाना चाहिए, जो वहाँ टक्कर दे सकता है, जिनके पास संसाधन टीम हो सकती है, वो कह रहा है कि नहीं करण मारा ने उतनी अच्छी टीम नहीं बनाई है, या हरीश रावत मेरे नाम को उतने मजबूती से प्रमोट नहीं कर रहे, जब तक हरीश रावत नहीं कहेंगे मैं अल्मोड़ा नहीं जा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात अल्मोड़ा में रहे हैं, उसके बाद यही लग रहा था, हम ये देखना चाह रहे थे हार का अंतर कितना बड़ा होता है। अल्मोड़ा को लेकर कोई भी इस तरह से चौंका नहीं, सरप्राइज नहीं, या जो डेटा बाद में इलेक्शन कमीशन के आया कि भाई अजय टम्टा जीत गया, सबको पता था जीत तय है। वहाँ पे कहीं भी वहाँ कांग्रेस मैदान में नहीं थी और वहाँ वोटिंग परसेंटेज लगातार गिर रहा है। ये टम्टा वर्सेस टम्टा लड़ाई का ही मतलब है कि उसी सीट पर सबसे ज्यादा नोटा को वोट गया। हाँ, और सबसे कम वोटिंग भी हुई। यस, तो ये अपने आप में बहुत ही चिंता की बात भी है, लेकिन दोनों ही पार्टियां वहीं पे जाके टिक जाती हैं, जनता फिर अपने हिसाब से मजबूर होती है वोट डालने के लिए।